उसके अपने परिग्रह के कुछ प्रमाण होंगे, उसका अपना राज्य भी हो सकता है, उसकी अपनी 5-25 दुकानें भी हो सकती हैं, उसका अपना वैभव हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको समझ भी होना चाहिए, होती है। परिग्रह होना और परिग्रह में आसक्ति होना दो अलग अलग बातें हैं। होने को तो देखिए हमारे यहाँ कल परसों चांदी सोने का ढेर लगा दिया था। अब कोई फोटो खींच के ले जाए और कहे महाराज जी के पास कितना चढ़ावा आया है। महाराज जी के पास कोई चढ़ावा नहीं आया, और कोई चढ़ा के भी गया है तो महाराज जी उसमें हाथ लगाने वाले नहीं हैं। फूल चढ़ाओ की पाखुरी, सोना चढ़ाओ की चांदी, हरा चढ़ाओ की सूखा, पुण्य पाप सब आपके भावों पर निर्भर करता है। देवशास्त्र गुरु उसमें से कुछ उठा नहीं लेंगे। आत्मार्थियों, बहुआरंभ परिग्रतम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करने वाला जीव नरक में चला जाता है। आसक्ति देखो, जिस भिखारी के पास कुछ नहीं है वो भी इतनी आसक्ति वाला हो सकता है कि दुर्गति का पात्र बन जाए। तो केवल बाहर से नाप तोल नहीं करना। वो कहानी सुन रखी आप लोगों ने। एक साधु था, एक सन्यासी था और एक वेश्या थी। वेश्या सन्यासी को देख देख रोज सोचती कितना अच्छा जीवन है। रोज से सोचते हैं, भगवान जी के पास चले जाते हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, ये करते हैं, जाप करते रहते हैं। और फिर और सन्यासी देखते वेश्या के घर की तरफ, क्या है, क्या बोलते हैं, क्या ठाठ है, क्या वैभव है। बड़े से बड़े सेठ इसके द्वार पर नाक रगड़ते। बड़े से बड़े समझना, धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा को पता है ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत। इसलिए बड़े से बड़े आदमी देखो नाक रगड़ते हैं। और ये कैसे इठलाती है, कैसे ठाठ से रहती है। कितना शौक वाला, कितना मौज वाला जीवन है। अपन सन्यासी की जगह सन्यासिनी मान लो, या सन्यासी के परिणाम तो ऐसे ऊंचे नीचे हो रहे हैं, उसको पा लेने के, उसके जैसे हो जाने के, और उसके परिणाम हो रहे हैं कि देखो मेरा जीवन पापमय में, कैसी जिंदगी पाप में चली जा रही है। मैं एक शांति से बैठ करके जाप भी नहीं कर सकती, मुझे क्लेश ही क्लेश हैं। ऐसा ना करूं तो भी नहीं जमता, और ऐसा करूं तो पाप ही पाप है। परिणाम देख लो, बाहर का रूप कुछ और हो गया, भीतर का रूप कुछ और हो गया। ऐसे ही बहुत आरंभ परिग्रह में समझना कि अगर बहुत आरंभ परिग्रह के साथ बुद्धि भी वैसी है तो दुर्गति पक्की है। और अगर बुद्धि ठीक ठाक है, अति आसक्ति और घोर स्वामित्व तो नहीं है, तो वो साधन बन करके आपको साध्य की प्राप्ति में सहयोगी हो सकते हैं। धन साधन है, धर्म ध्यान का साधन है। आज आप लोग बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसमें भी तो श्रावक को ऐसे बोलते ना, श्रावक के पास 2 कौड़ी ना हो तो श्रावक 2 कौड़ी का, और साधु के पास 2 कौड़ी हो, बोलो, तो साधु 2 कौड़ी का। सच्चाई है। कौन क्या कर रहा है उन्हें आईना देख लेना चाहिए। बाकी सच्चाई है कि श्रावक के पास परिग्रह होगा तो चलेगा, लेकिन साधु के पास परिग्रह नहीं होना चाहिए, उनके स्वामित्व में नहीं होना चाहिए। फिर तो आप 50 गाड़ियां लेके घूमो, एक भी गाड़ी लेके मत घूमना चाहिए।
वो अपने कर्तव्य से मुकर जाएंगे, सेवा ना करेंगे, आहार दान ना कर पाएंगे, तो छोटे मोटे संघों को बड़ी असुविधा हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी। श्रावकों को भी सावधानी रखना, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नहीं होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी राजीव जी? एक सीमा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा कितना भी हो आपके पास, लेकिन ममता नहीं होना चाहिए। सुख और शांति से रहना चाहिए। तो समझने की बात है, सदुपयोग करते जाएं, बहुत आरंभ परिग्रह और बहुत आसक्ति ना बढ़ाएं। क्योंकि अमृतचंद्र स्वामी ने या मूर्छा नाम यम विज्ञातव्या परिग्रहो हेसा मोहो दया दुदेणो मूर्छा तो ममत्व परिणामा, ऐसा बोल करके बहुत बड़ा आधार दिया है कि भाई जो मूर्छा है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर कुछ चीज़ें आपके पास हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आप श्रावक हैं या देशव्रती हैं तो चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, लेकिन मूर्छा बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। भाई भाई में झगड़े टंटे मत लगा लीजिए। जमीन जायदाद के बंटवारे में कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए तो शांति रखना। क्या रखना जी? अरे भाई, मृदुमती मुनिराज को नहीं छोड़ा। किसने नहीं छोड़ा? आश्रवबंध ने। आश्रवबंध हो गया मायाजन्य, मृदुमती मुनिराज को नहीं छोड़ा, तो हम और आप, उनकी क्या गलती थी? वो आपको कथा मालूम है मृदुमती मुनिराज की? बहुत संक्षेप में तो एक मुनिराज थे कि 4 महीने का उपवास लेके वहाँ तप कर रहे थे। गांव के लोग रोज दर्शन करने आते, जंगल में मुनि का दर्शन करके वापस चले जाते। वो तो जैसे ही वर्षा योग पूरा हुआ तो विहार कर गए। पास में ही कोई मृदुमती नाम के मुनि थे, वो आकर के उस जगह पर बैठ गए, खड़े हो गए। और अगले दिन जब लोग आए तो उन्होंने भी वही भक्ति भाव से पूजा की। 4 महीने के उपवास वाले महाराज की जय हो, इतनी बड़ी तपस्या करने वाले मुनिराज को वंदन हो। तो उन्हें बड़ा रस आया उसमें, इतनी मेरी पूजा हो रही, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा। उनने ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं 4 महीने के उपवास वाले। 4 महीने के उपवास वाले मुनिराज तो चले गए, मैं दूसरा हूं। उतनी सी छुपाव के भाव से उनको भी त्रियंच पर्याय का आश्रय बंद हो गया। मायाचारी छल कपट से बचना, देवशास्त्र गुरु से तो बिल्कुल करना ही नहीं, साधर्मियों से भी करना। माया तैर्य। देखो, कुछ चूहे और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, कुछ कुत्ते और बिल्ली ऐसे होते हैं कि आप उन्हें कितना भी भगा दो तो भी वो उस जगह से, उस घर से भागते नहीं। और कभी कभी तो ना आप बाजार जाएंगे पंछी खरीदने, ना पंछी खरीदना चाहिए ना उनको बंधन में रखना चाहिए। फिर भी अगर किसी को शौक है तो 1000 पिंजरों में से, सैकड़ों पंछियों में से कोई एक पसंद करके लाएंगे। अभी समझना कि इनका कोई ना कोई उस घर से जुड़ाव है। उस कबूतर ने वहीं घोंसला बनाया है। क्यों बनाया है? बोलो, बहू से पूछो। ये बिल्ली घर में है और कब से आई है? बोले जब सासू जी मरी थी, बस उसके महीने भर के बाद से बिल्ली इस घर में आती। देखो, समझने की बात इसमें यह है कि अगर कोई छल कपट वाले रहे हों तो उनको इस तरह से त्रियंच पर्याय भी मिल जाएगी, कहो उनको वही वाली जगह भी मिल जाएगी। इसलिए मायाचारी नहीं करना, त्रियंच पर्याय से बच जाएंगे। फिर देव कैसे बनते हैं? बोलो, कैसे बनते हैं मामा जी देव? वैसे मामा देव की भी एक मान्यता है राजस्थान में। कैसे बनते हैं? बोलो, बोली लगाने से बनते हैं?
बोली लगाने की वो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सब बैठ करके मिल करके भगवान की भक्ति रचाएं, इसलिए पात्रों का चयन हो जाए, स्थापना निक्षेप हो जाए और भक्ति रचाई जाए। बोली लगाने से देव नहीं बनते हैं, बल्कि बोली लगा करके जो पूजा ली है ना, जो भक्ति का लाभ लिया है, उसमें डूब जाने से देव बनते हैं। कैसे बनते हैं? बोलो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र किसको याद है? हाँ, कैसे बनते हैं देव? किसी को देव नहीं बनना। बोले बनना होगा तो यहीं बस विधान में बोली लेके बन जाएंगे। सराग संयम संयमा सीमा काम रजरा बाल तपांसी दैवाश्या। सराग संयम, छोटे छोटे व्रत, रोज देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, बाल तप, ना समझी में भी किया गया व्रत वगैरह। लोग मजाक करते हैं ना, इनको आता तो कुछ नहीं है, वो उपवास किए जाते हैं, कुछ नहीं आता होगा, लेकिन वह भी उसकी देवायु के बंध में कारण बन जाएगा। बूढ़ी बूढ़ी दादी मिल जाएंगी, आपको कहेंगी हमें सूत्र जी सुनाओ, सहस्र नाम जी सुनाओ, और नहीं ना वो जो नाम बराबर नहीं आता सूत्र नाम, ऐसा भी होता है। लेकिन उनके परिणाम इतने निर्मल होते हैं कि वो भी देवायु के आश्रय के कारण बन जाएंगे। सराग संयम संयमा संयम, देश व्रत व्रती बन गए। अगर भेद विज्ञान भावपूर्ण है तो महिमा बहुत बड़ी हो गई। सादा अगर देश व्रत रूप परिणाम है तो भी देव पर्याय को कौन नहीं रोक सकता। अकाम निद्रा बाल तप, क्या करें, महाराज जी ने नियम दिला दिया। मैंने कहा भी था कि मुझे विदेश जाना पड़ता, फिर भी जबरदस्ती 1 साल का दिलाई थी। अब ठीक है, भगवान पालन करवा दो, है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें थोड़ी सी अकाम निद्रा टाइप की हो गई, मजबूरी मजबूरी। लेकिन वो मजबूरी में कभी आयु का बंद होगा तो कौन सा होगा? सम्यक त्वम च, और अगर सम्यक दर्शन हो गया तो देव पर्याय प्राप्त होना ही है। देश व्रतियों को भी देव पर्याय, इसलिए कहते कुछ छोटे मोटे व्रत जरूर रखना। दुनिया तो चलती है, चलती रहेगी, आपको अपना दुनिया चलाते चलाते आत्महित साधने का भी प्रयास करना चाहिए। एक सूत्र और है इसमें, निश्चील व्रतत्वम च सर्वेशा। देखना, बहुत आरंभ परिग्रह हो, बहुत आसक्ति हो, बहुत लालची आदमी हो तो कहाँ चला जाएगा? माने लोभ की अधिकता वाला कहाँ चला जाएगा? नरक में। और छल कपट मायाचारी की अधिकता करने वाला व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? त्रियंच में। और थोड़ा सा मान हो, मान कम हो, स्वभाव की मृदुता हो, कहाँ चला जाएगा? मनुष्य पर्याय में। और क्रोध हो तो कहाँ जाएगा? बोले देव बन जाएगा। नहीं, वो नरक ही जाएगा, अधिक कसायों वाला जीव। लेकिन देव वह बनेगा जो देवों जैसा काम करेगा। सत्व गुण में जीने वाला व्यक्ति देव बनेगा, मंद कसाय वाला व्यक्ति देव बनेगा, जिनेंद्र देव की आराधना करने वाला देव बनेगा। रोज देव दर्शन करेगा तो देव बनेगा। दर्शन देव देवस्य, है ना। कभी नहीं छोड़ना देव दर्शन, कभी नहीं छोड़ना, कभी मन लगे न लगे तो भी। हम मूर्ति नहीं देखते हैं, मूर्ति में मूर्तिमान को देखते हैं। महावीर भगवान का जो रथ है उसमें मूर्ति बोले बड़ी सुंदर है। जब मूर्ति इतनी सुंदर है तो मूर्तिमान भगवान कितने सुंदर होंगे। ऐसे भगवान की और उनके वीतरागता आदि गुणों की कल्पना करते हुए हम अपनी वीतराग भावना की उपलब्धि का पुरुषार्थ करते। आत्मार्थियों, प्रभु की तरह हमारी आत्मा का भी हित हो। हम भी अच्छी पर्याय में जाएं तो उसके लिए अच्छे काम करेंगे तो इंद्र बन जाएंगे,
देव बन जाएंगे। बोले छठे काल के दुख ना देखना पड़े तो क्या करो? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हो तो थोड़े से व्रत ले लो और देव दर्शन का संकल्प कर लो, तो भी आपको छठे काल के दुख नहीं देखना पड़ेंगे। क्यों? कम से कम भी देवों की आयु मिल गई ना 10-20 हजार साल की, तो भी अपना। लेकिन निश्चील व्रतत्वम च सर्वेशाम, न कोई शील है न कोई व्रत है, ऐसा जीव चारों आयु वाला हो सकता है। आयु और गति में थोड़ा सा अंतर है। गति बंध तो हमेशा चलता रहता है, नाम कर्म का बंध तो हमेशा चलता है, लेकिन आयु कर्म का बंध जीवन में त्रिभाग पड़ने पर, भुज्यमान आयु के त्रिभाग पड़ने पर ही मनुष्य त्रियंचों को, इसका कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों को बंद होता है। भोग भूमिया में 6 माह शेष रहने पर, देवों में 6 माह शेष रहने पर होता है, उसमें भी त्रिभाग पड़ते हैं। और अगर आयु बंद माने, अभी ये बहुत अच्छी और बड़ी व्यवस्था है, इस पर चर्चा तो लंबी हो जाएगी। संक्षेप में इतना समझो कि यदि आप 81 साल जितनी आयु बंद करके आए हैं और अभी आप 50 साल के हैं, तो आपको अभी तक आयु बंद हुआ नहीं है। 54वें साल में आपका आयु बंध का त्रिभाग पड़ेगा। और आयु बंध अगर खोटा पड़ गया तो जिस समय जो आयु बंद हो रहा उस समय गति बंध भी वही हो रहा होगा और फिर वही भोगना पड़ेगा। बाकी गति बंध कुछ भी होता रहे, आयु बंध नहीं हुआ है जब तक, तब तक उतना खतरा नहीं है। लेकिन अगर आयु बंद हो गया, जीवन में ऐसे लम्हे 8 बार ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर उतने में आयु बंद ना हो पाए तो अंतिम असंक्षेपाधा काल, अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु का बंद होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए अचानक से तो उसकी इस भव संबंधी आयु की निर्जरा हो जाएगी फटाफट, उसकी आत्मा भटकेगी नहीं, निर्जरा हो जाएगी। जैसे एक प्लास्टिक की थैली में सिक्के रखे हुए हैं और 1-1 किलोमीटर पर 1-1 सिक्का फेंकना है, लेकिन किसी का धक्का लगे और 10वें किलोमीटर पर पूरी थैली फट जाए, सारे सिक्के वहीं गिर जाएंगे, आयु पूरी हो गई। उस समय छोटे से अंतर्मुहूर्त में नई आयु का बंध कर लेगा और उसने वहाँ उसका जन्म हो जाएगा, रचना चालू हो जाएगी, गर्भ में आ जाएगा, जन्म। ऐसे चलता है संसार का पहिया। इन सब जंजालों से मुक्त होने के लिए हम प्रभु के चरणों में आएं और खुद भी एक दिन प्रभु बन जाएं। जय बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान।